सबों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आज सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है व्यपहरण। व्यपहरण किसे कहते हैं? व्यपहरण को कहाँ परिभाषित किया गया है? व्यपहरण क्या है। अब हम चलते हैं डिटेल में। व्यपहरण मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों में व्यपहरण भी एक प्रकार का अपराध है। मानव शरीर के विरुद्ध होने वाला एक प्रकार का अपराध है। व्यपहरण को 359 में बताया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 359 में व्यपहरण को परिभाषित नहीं किया गया है। वहाँ बताया गया है कि सिर्फ व्यपहरण दो प्रकार का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। भारत में से व्यपहरण को धारा 360 में परिभाषित किया गया है और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण को 361 में परिभाषित किया गया है। अब हम चलते हैं भारत में से व्यपहरण है क्या। भारत में से व्यपहरण जब कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर प्रवहन कर देता है, तो वह भारत में से व्यपहरण का अपराध करता है कहा जाता है। अर्थात इसे इस प्रकार हम समझते हैं जब कोई किसी व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति जिसका संरक्षक नियुक्त है उस व्यक्ति के सम्मति के बिना भारत की सीमा से बाहर किसी व्यक्ति को ले जाता है, तो भारत में से व्यपहरण कहा जाता है। इसके लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाया जाना या प्रवहन करना, और दूसरा है कि अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता की सम्मति से के बिना ले जाया जाना। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर। भारत की सीमा से बाहर प्रवहन करना कब कहा जाता है यानी यह तब कहा जाता है जब पीड़ित व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाया गया हो। इसमें वयस्क या विकृत व्यक्ति के विरुद्ध भी अपराध हो सकता है। जैसे एक उदाहरण था, एक 30 वर्ष का व्यक्ति बी को बिना उसके सम्मति से भारत की सीमा से बाहर ले गया, तो भारत की सीमा से बाहर अर्थात मान लिया जाए कि नेपाल ले जाया गया, तो उसे भारत की सीमाओं से बाहर प्रवहन करना माना गया। कंसेंट का अभाव का मतलब है कि यदि वो संरक्षक के आधिपत्य में है, कोई संरक्षक के आधिपत्य में कौन हो सकता है? या तो अवयस्क हो सकता है या विकृत व्यक्ति हो सकता है। उसके कंसेंट से उस व्यक्ति को लेके चला जाता है, तो यहाँ कंसेंट का अभाव माना जाता है। अब हम दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण को धारा 361 में परिभाषित किया गया है। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण तब कहा जाता है जब कोई किसी अप्राप्त व्यय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम और नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी विकृत व्यक्ति या अप्राप्त व्यक्ति को उसे विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसके सम्मति के बिना बहका ले जाता है, तो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है माना जाता है। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करने के लिए भी दो इंग्रेडिएंट का होना आवश्यक है। पहला, किसी अवयस्क या विकृत व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना, और दूसरा, अवयस्क व्यक्ति यदि नर है तो 16 वर्ष से कम और नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है।
ले जाने या बहका ले जाने का कार्य ऐसे अवयस्क या विकृत व्यक्ति के संरक्षक की संरक्षकता में से किया गया है। ले जाना या बहका ले जाना ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना हुआ हो। ले जाना और बहका ले जाना हम कहते किसे हैं? ये कोई ले जाएगा या बहका ले जाएगा, ये किस प्रकार कर सकता है जब पीड़ित व्यक्ति को कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि बच्चा है, उसको हम ये कह के ले जाते हैं कि चलो आज तुमको अच्छा मिठाई और टॉफ़ी देंगे, और बच्चा वो चला जाता है साथ में, तो इसे हम ले जाना या बहका ले जाना का संज्ञा देते हैं। विधिपूर्ण संरक्षकता का मतलब है कि वैसा बालक या तो अनाथ भी हो सकता है, अभ्यस्त भी हो सकता है, विकृत चित्त भी हो सकता है। यदि अनाथ है तो या तो कहीं वैसे होम में रह रहा है या किसी के संरक्षण में रह रहा है तो उसके कंसेंट के बिना ले जाया जाता है, तो माना जाता है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसे ले जाया गया है। अब वो कोई बच्चा अनाथ है, उसका कोई संरक्षक ही नहीं है तो वह उसे कोई ले जाता है, तो इसे विधिपूर्ण संरक्षकता की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।